आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी और उस प्रोडक्ट को आपने खुद ही मार्केट करना है। आप मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये कहलाएंगे कि जी आपका अपना एक बिजनेस चल रहा है, अपना एक ब्रांड है, अपनी एक प्रोडक्ट है। चाहे कमाओ या नहीं कमाओ, आपकी अपनी एक एंटिटी मौजूद होगी। हो सकता है अभी नहीं कमा रहे, कुछ महीनों के बाद, एक साल बाद तुम्हारी उसमें अर्निंग भी शुरू हो जाए। करना क्या है जनाब? करना यह है कि थोड़ी सी बस इसमें रिसर्च ये करनी है कि किस चीज के अंदर तुम्हारा पैशन है, कौन सी चीज ऐसी है जो मार्केट के अंदर ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। तो आपको गिनी चुनी चीजें मिलेंगी, वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, आप खुद फिर भी रिसर्च कीजिएगा। कपड़े हो जाते हैं, इसमें कॉस्मेटिक्स हो जाता है, कुछ मेडिसिन हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मुतालिक होती है, यानी लोगों की पर्सनैलिटी से मुतालिक होती है। तो मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स देता है और वो प्रोडक्ट सिर्फ क्या करती हैं कि वो उनका एक तरीका बताते हैं, नहीं वो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो न्यूट्रिशन से मुतालिक ही चीजों को बताता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने सॉल्यूशंस देते हैं। वो पहले आपको एक प्रॉब्लम गिनवाते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमारा ऑनलाइन पेज मौजूद है, वहां से जाके आप हमारे इस तरह कंसल्टेंसी ले सकते हैं या सॉल्यूशन ले सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ आप कंसल्टेंसी देना शुरू कर देते हैं। तो ये वो तमाम तर तरीके हैं जो ऑनलाइन तरीकों से आप कमा लेते हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, कोई सर्विस बना लेते हैं या आप चीजें देना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि आसान तरीका क्या। आसान तरीका इसमें यह है कि वो लोग जो होलसेल पे काम करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देते हैं, या आपको कुछ जगहों पे जाके सर्च करना होगा, कहीं से आपको हो सकता है कि कुछ डब्बे मिल जाएं, कहीं से आपको पैकेजिंग का सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं से आपको बॉक्सेस मिल जाएं, कहीं से आपको बॉटल्स मिल जाएं जिसके अंदर लोशन आ जाएगा, क्रीम आ जाएगी, कहीं आपको ये मटेरियल मिल जाए जहां से ये मटेरियल बनता है। लेकिन ये आईएसओ सर्टिफाइड नहीं होगा, इसलिए बहुत जांच पड़ताल करके आपने लेना है। ऐसा ना हो कि यूज करने वाला इंसान जो है उसको कोई इफेक्ट हो। अब आपको कोई इन्वेस्टर चाहिए होगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, खुद के पास भी पैसे नहीं है और अपना कोई प्रोडक्ट बनाना भी चाह रहे हैं, तो आप अपने इस प्रोडक्ट को डिले करके लॉन्च कर सकते हैं। यानी आप इस तरह लॉन्च कर सकते हैं कि पहले आप उसकी सिर्फ ग्राफिक्स बना लें, चाहे कैनवा के ऊपर बना लें, किसी भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर बना लें, और आप ये बता दें कि आप इस चीज को ऑर्डर करेंगे तो आपको ये चीज नेक्स्ट मंथ मिलेगी। और चाइना में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग इसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं कि वो फौरन ऑर्डर करने पे प्रोडक्ट नहीं दे रहे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं भरपूर तरीके से, ऑर्डर बुक कर रहे हैं, पेमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन डिलीवरी वो एक एक महीने, दो दो महीने और समटाइम 6-6 महीने बाद देते हैं। तो उनकी फिर जो वो 1-2 दिन की जितनी भी सेल होती है वो अच्छी खासी सेल होती है, यानी समझे $1 मिलियन की सेल होती है। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। वो लोग क्यों करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि उनको पता है कि हम एक प्रोडक्ट बनवाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स ले लेंगे और फिर ज्यादा प्रोडक्ट बनवाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। एग्जैक्ट आपने भी यही करना है। उसमें कुछ आप एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं। कोई आपको पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट क्यों करेगा या फुल पेमेंट पहले से बुकिंग पे क्यों करेगा? अगर आप शुरू दिन से अपने ये स्टैंडर्ड सेट रखेंगे तो लोग करेंगे। आपने अपनी एग्जिस्टेंस रखनी है, अपनी प्रेजेंस रखनी है, अपने आप को इसी तरीके से रखना है कि उनको आप पे बिलीव हो, और कोई आपने डिसऑनेस्टी भी नहीं करनी। ये नहीं कि आपने किसी एक क्लाइंट के पैसे लेके और फिर बिजनेस ही बंद कर दिया, नहीं, वरना वो इतने आपके खिलाफ रिव्यूज देगा, इतनी जगहों पे बोलेगा कि शायद आपका तो इरादा ना बने दोबारा बिजनेस करने का। अगर कोई दूसरा भी कर रहा होगा तो वो बेचारा इफेक्ट होगा उससे। तो ये हरकत आपने नहीं करनी। लेकिन अगर आप बुकिंग वाले काम पे शुरू कर लेंगे कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, आप ग्राफिक दिखा रहे हो उसको, ये प्रोडक्ट ये काम करेगी, ये चीज करेगी, ये पैकेज है, अगर 3 प्रोडक्ट एक साथ खरीदेंगे तो ये मामला है। और जैसे टेली मार्केटिंग होती थी आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, जब हम एड्स देखते थे, उसमें एक नंबर आता था, हम कॉल करते थे, जी हमने आपकी प्रोडक्ट का ये एड देखा है, चाहे वर्चुअल एड था, वीडियो में था एड, विजुअल वाला एड था, या फिर वो ग्राफिक्स की सूरत में ऐड था। तो लोग अखबारों में देख के कॉल कर लिया करते थे कि जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये अच्छी लग रही है आपकी प्रोडक्ट। तो एक 1-1.5 महीने बाद वो प्रोडक्ट आती थी। इसी तरीके से आप आज की जिंदगी में भी ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपने सिर्फ अपना एक पेज बनाना है, अपना एक ब्रांड का नाम बनाना है, एक लोगो बनाना है, ग्राफिक्स पे खुद पोस्ट डिजाइन करनी है, थोड़े से स्किल्स अपने इंप्रूव करने हैं और उसको मार्केट करना है, लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, बोलने के थोड़े से स्किल सीखने, लाइव आ जाओ अपने पेज के ऊपर और उसकी फुल ब्रांडिंग करो। एक आध चीज ऐसे दिखा दो, कोई प्रोडक्ट जैसे हाथ में है और कोई क्रीम हो और किसी टाइप की चीज हो, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हो, कपड़ों का करना चाहते हो, कपड़ा एक दिखा दो, कोई भी एक सूट दिखा दो। वो एक सूट लेने की भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भाई फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट जरूर हो कि 1000, 1500, 2000 रुपए तो लगा सको। इतने तो खाने पीने में लगा देते होगे। तो जब इतनी लगा सको चीजें, तो किसी भी तरीके से यूट्यूब पे आओ, कहीं पे भी आओ, शुरू में तुम्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। दिमाग बना के काम करना कि 2-3 महीने कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे कंटिन्यू करते रहना है।
और ये रिकॉर्ड में मौजूद रहेगी चीज, तो जाके 2.5-3 महीने बाद तुम्हारी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस एस्टेब्लिश होना शुरू होगी, तुमसे लोग राब्ता करेंगे, कमेंट्स में पूछेंगे, कोई सिर्फ प्राइस पूछेगा, ऑर्डर नहीं देगा, तब भी डिमोटिवेट नहीं होना, लेकिन लगे रहना, काम करते रहना। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, डिले से उनको डिलीवरी देना, और अगर इन्वेस्टमेंट हो तो फौरन डिलीवरी देना, क्योंकि क्लाइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंशाअल्लाह अजीज तुम अपने एक ऑनलाइन बिजनेस, अपनी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट की तरफ जरूर आ जाओगे।